हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन अ प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के मन में होता है। जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तब तो होगा ही। तैयारी करते करते टाइम भी आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आज मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं आज मैंने कम पढ़ लिया, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं मुझसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा आपने सोचा होगा। इनफैक्ट जो लोग निकाल चुके हैं, एक दो बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, मेंस भी निकाल चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हुआ, आप दोबारा से कर रहे हैं, उन तक के मन में सवाल आता है कि यार मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा, कहीं मैं कम तो नहीं पढ़ रहा। ज़्यादा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी आऊँगा। कम तो सबको पता ही है कि कम की टेंशन तो होती ही है, लेकिन ज़्यादा की टेंशन भी होनी चाहिए। पहले ज़्यादा की ही बात कर लेते हैं। होता क्या है कि देखो, हम वनडे एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी एग्ज़ाम की। और यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको एनालाइज करने के लिए ज़्यादा आता है। आपका सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता। अगर सिर्फ फैक्ट्स वाली रटने वाली बात हो, मगअप करने वाली बात हो, तो लोग 12-12 14-14 घंटे ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्जाम में आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। आपको एनालिसिस, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस हाथ के हाथ करना पड़ता है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ता है, उनको प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ता है, करंट अफेयर्स प्रेजेंट को पीवाईक्यूज से रिलेट करना पड़ता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपका ब्रेन 24 घंटे से मेरा मतलब है जितनी भी देर आप पढ़ते हैं जितना भी टाइम आप पढ़ते हैं उतना टाइम आपका ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 100% रहनी चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ाई करने का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 18 घंटे आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, नहीं। 6 से 8 घंटा ही आप 100%, मैक्सिमम 8 आवर्स होता है। कभी कभी जब एग्जाम आपका पास है या बहुत सी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी, रिवीजन चल रहा है, तो आप ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, 10 से 12 घंटा भी, 14 घंटा भी आप पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे 1 साल तक पढ़ रहे हैं या लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 8 घंटा ही पढ़ना चाहिए। ये तो नॉर्मल है। कुछ बच्चे पानी पानी गर्म, कुछ बच्चे ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे कम भी पढ़ लेते हैं। अब ज़्यादा और कम, इससे वो डिपेंड एक चीज़ पे और पड़ता है। किस चीज़ पे करता है? वो करता है आपका सिलेबस आपने कितना कवर किया हुआ है। दूसरा, आप एग्ज़ाम कब देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, या आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है 4 महीने का और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए मई जून में एग्ज़ाम है और दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आपका मेंस का सब सिलेबस खत्म हो चुका है, आपके पीवाईक्यूज आपने एनालाइज कर लें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, आपने अपना ऑप्शनल खत्म कर लिया है। तो अब आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा 6 से 8 घंटे ही पढ़िए, आराम आराम से चलिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपका सिलेबस कितना खत्म हुआ है और आपका एग्जाम कब है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि इस साल वो डिच करने की सोच रहे हैं, इस साल वो अटेम्प्ट नहीं देने की सोच रहे हैं, वो अगले साल देने की सोच रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हम दिसंबर में हैं और आप अगले साल का एग्जाम ना दे करके उससे भी अगले साल वाला एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आपके पास मोटा मोटा 1.5 साल है। तब तो आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे, अगर एवरेज 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या जब भी आपको ठीक लगे तो भी आपका काम चल जाए, तो भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको मैं 8 घंटे पढ़ना रिकमेंड नहीं करता। उनको मैं बोलूंगा आप 3-4 घंटे डेली पढ़िए, कम भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम में आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं? समझ में आपको आ रहा है कि आपको कितना पढ़ना है ये डिपेंड करता है आपका एग्जाम कब है और आपका सिलेबस कितना बचा हुआ है। क्लियर हुआ? ये डाउट आपका यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगला जो डाउट आता है बच्चों को, अगली जो प्रॉब्लम आ रही है
वो ये आ रही है कि बच्चे नंबर ऑफ आवर्स तो बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ आवर्स तो ठीक है चलो हो गया, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। 6 और 8 क्यों बोला मैंने? कुछ बच्चे ऐसे जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, और बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, और फिर यूपीएससी में मैंने ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही ले लिया, तो मुझे अब ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी लोगों से एक स्टेप आगे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? मुझे जीएस में हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुझे आती ही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आपका सिलेबस में आप बाकी लोगों से थोड़ा आगे हैं। कुछ लोग अपना सिलेबस चेंज कर देते हैं, वो नहीं पढ़ते जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ सकता है, 1-2 घंटा। बस यही है, ठीक है। बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने से मेरा मतलब कुछ और नहीं था, समझ रहा है? समझ रहे? या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ी ली होंगी, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी लिया होगा, ऑप्शनल उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया होगा, या थोड़ी बहुत उसके लिए तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो उनका काम चल सकता है। समझ रहे हैं? यहां पे एक बात आपको समझ आ चुकी है, नंबर ऑफ आवर्स कोई मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ आवर्स का कोई रोल नहीं है। समझ आया? आप 2 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। यूपीएससी एग्जाम की केवल और केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। आप 1 घंटा पढ़िए, यूपीएससी, फिर से बता रहा हूं, यूपीएससी एग्जाम की केवल और केवल एक रिक्वायरमेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। आप 1 घंटा पढ़िए, आप 2 घंटा पढ़िए, चाहे आप 12 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहे 2 घंटे ही पढ़ते हैं, आप 4 घंटे ही पढ़ते हैं डेली, लेकिन आप पूरे साल पढ़ते हैं, साल में 365 दिन या हफ्ते में 6 दिन, एक दिन का ब्रेक लेकर के आप बाकी 6 दिन आप 4 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। समझ आया? सॉरी। दूसरी चीज, आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। सॉरी। यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आपका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। आपको नंबर ऑफ पेजेस काउंट नहीं करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एक दिन में 100 पेज पढ़े हैं या 250 पेज पढ़े हैं, 10 पेज पढ़े हैं। अगर आप उन पेजेस को पढ़ने के बाद उनसे आने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए सही से, मैंने 100 पेजेस पढ़े आज, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ जाता है उससे रिलेटेड, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो मेरा वो आज का पढ़ा हुआ मेहनत जो है वो सब टाइम बेकार जाएगा। मैंने लेकिन आज 10 ही पेज करे हैं, और उन 10 पेजेस में से मैंने इस तरीके से किया, इस तरीके से उनको एनालाइज किया है, इस तरीके से उनको पीवाईक्यू से, करंट अफेयर से रिलेट किया है, और नोट्स बनाए हैं कि अब यूपीएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन उसमें से आ जाए सिलेबस, सॉरी, तो वो मेरे से छूटने वाला नहीं है। तो वो 10 पेज पढ़ने वाला बंदा आगे चला जाएगा और वो 100 पेजेस पढ़ने वाला बंदा पीछे रह जाएगा। तो फोकस जो होना चाहिए आपका क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एट द एंड ऑफ द डे, वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी ही कमी है। भले ही आपको 3 साल बाद एग्जाम क्यों ना देना हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। समझ रहे हैं? बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगेन 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है और क्वालिटी पे फोकस करना है। जो भी पढ़ना है इस तरीके से पढ़ना है कि अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, वो नहीं रुकने वाला मुझसे। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप यूपीएससी एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। और अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस गिनते रहेंगे, नंबर ऑफ आवर्स ही गिनते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला।
फिर आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। थैंक यू।